ये एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। शास्त्रों में वर्णन है, मानना नहीं मानना आपकी स्वतंत्रता। इनके संत आवे तो कम से कम उसका अभिवादन करना चाहिए। वृत्तासुर का भी प्रसंग इसीलिए हुआ। ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा बैठा था और संत के रूप में उसके गुरु अगस्त मुनि पधारे। पर ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा और बैठा था, सदाचारी था, भगत था। पर जब अगस्त मुनि पधारे तब सोचा, अरे अभी तो मैं जरूरी काम कर रहा हूं, भगवानी की तो सेवा कर रहा हूं, कोई नहीं, देख कर अदेखा कर दिया। शास्त्र कहते ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति जीवन में ये हाथी की वृत्ति है, हाथी किसी की परवाह नहीं करता। इसको श्राप दिया, तूने हाथी का स्वभाव किया, जा तू वही हो जा, जा। तब यही इंद्रद्युम्न नाम का राजा हाथी बन करके त्रिकूट पर्वत पर पैदा होता है। पर इसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। सारे कुल खानदान परिवार के साथ रहता है। उसी त्रिकूट पर्वत के नीचे एक सरोवर है। सरोवर में एक विशालकाय मगर रहता है। यह हाथी जल में एक दिन जल पीने आता है। सरोवर में जल पीता, कोई बात नहीं, ये उसमें जल क्रीड़ा करने लगा। पूरे जल को उथल पुथल कर दिया। 10,000 हाथियों का बल। क्रोधित होकर के मगर ने जाकर तुरंत उसका पैर पकड़ लिया। वो अंदर खींचे, ये बाहर लाए, वो अंदर खींचे, ये बाहर लाए। युद्ध चलता रहा। पत्नी बच्चों को पुकारा, सबने सूंड से सूंड फंसा के, आगे सूंड पीछे पूंछ। हाथियों में परिवारवाद बहुत होता है। सबने जोर लगाया, पर हाथी अपनी प्रतिकूल स्थिति में था। उसको जल में बड़ा आनंद आता है। क्यों? भारी शरीर होता है ना, जल में हल्का लगता है तो खेलता है। वो जमीन पर खेल नहीं पाता क्योंकि शरीर भारी होता है, जल में खेल पाता है। पर उसकी वजह से उल्टा प्रभाव भी पड़ जाता है। हल्का होने से मगर खींच लेता है, थल में होता तो मगर नहीं खींच सकता था। जब देखा परिवार वाले खींचने लगे तो छोड़ करके जाने लगे। अंतिम समय सूंड बची, क्या किया जाए। बैठे बैठे हाथी मर रहा था। तभी उस हाथी की सूंड से आकर एक कमल टकराया। कमल के टकराते ही उसने सूंड से कमल को क्या पकड़ा। वो कमल कौन सा था? वो कमल कहीं श्री भगवान को अर्पित हुआ था और उसमें श्री ठाकुर जी के चरणों का रोली, चंदन, इत्र लगा हुआ था। जब हाथी ने सूंड से कमल को पकड़ा तो उसमें भगवान के चरणों की इत्र, माला, फूल, चंदन की सुगंध उसकी नाक में गई। एकदम याद करने लगा, ये तो परिचित सी सुगंध है। मैंने आपसे कहा था, हाथी की योनि में भी उसको पूर्व जन्म में किया हुआ भजन स्मरण में आ गया। भक्ति अक्षय होती है। उसने उसी सूंड से उस कमल को पकड़ करके हरि को पुकारा।